नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रघुवंश के 11वें श्लोक से लेकर के और 15वें श्लोक पर्यंत तक अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवः छन्दसामिव तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधाविव व्यूढो रस्को वृषस्कन्दः सालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी क्रान्त्वामेवरिवात्मना आकारसदृशः प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमये सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। 11वां श्लोक इस प्रकार से है। वैवस्वतो मनुर्नामा माननीयो मनीषिणाम् आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवः छन्दसामिव। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से कर सकते हैं आप। मनीषिणां माननीयः महीक्षिताम् आद्यः वैवस्वतो मनुर्नाम आसीत् छन्दसां प्रणव इव। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। अस्य महाकाव्यस्य प्रणेता कवि कुलगुरु कालिदासः वर्तते। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुते श्लोके कवि कुलगुरु कालिदासः वैवस्वत मनोः अर्थात रघुवंशे उत्पन्नः सर्वप्रथम पुरुषस्य मनोः वर्णनं करोति। अर्थात वैवस्वत मनोः वर्णनं करोति। तो प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है। जिस प्रकार से ओमकार सभी शुद्धियों के द्वारा, सभी विद्वानों के द्वारा वेद की ऋचाओं में उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इस वसुधा अर्थात पृथ्वी पर नृपवंश को स्थापित करने वाले वैवस्वत जो ऐसे माननीय हैं, ऐसे वैवस्वत मनु रघुवंश के प्रथम पुरुष हुए। अर्थात रघुवंशः वैवस्वतो मनुर्नाम आसीत्। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और अनुष्टुप छंद है। 12वां श्लोक है। कहते हैं तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दुः इन्दुक्षीरनिधाविव। कहते हैं कि शुद्धमति तदन्वये प्रसूतः शुद्धिमत्तरः राजेन्दुना दिलीपेन क्षीरनिधो इंदुना एव प्रसूतम। प्रस्तुत श्लोक में संदर्भ पूर्ववत की तरह रहेगा और प्रसंग थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। और आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुते श्लोके कवि कुलगुरु कालिदासः राज्ञः दिलीपस्य जन्म वर्णनम
करोति। प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जैसे सूर्यपुत्र मनु के उज्ज्वल वंश में अत्यंत पवित्र चरित्र वाले राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप वैसे ही पैदा हुए जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा। अर्थात जैसे 14 रत्नों में चंद्रमा क्षीर सागर से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से वैवस्वत मनु के वंश में दिलीप जो इंदु के सदृश हैं, चंद्रमा के सदृश हैं, ऐसे सुंदर राजा दिलीप का जन्म हुआ या उत्पन्न हुए। प्रस्तुत श्लोक में भी उपमा अलंकार है और बार बार इस बात को देखा जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो उपमा का बाहुल्य मिलता है कवि कालिदास की रचना रघुवंश में, और वह दिखाई भी दे रही है। उसका काव्य प्रकाशकार के मत में साधारण उपमा, और वह 2 प्रकार की होती है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। यह पूर्णोपमा है। प्रसाद गुण है। रीतिवादियों के मत में अर्थ व्यक्ति गुण है। वैदर्भी रीति है, जैसे पहले कहा गया कि पद संघटना रीति ही, और जो रीति पद संघटना है और उसमें वैदर्भी रीति है, तो वैदर्भी रीति को कहते हैं अवृत्तिर अल्प वृत्तिर वा वैदर्भी रीति ऋष्यते। अर्थात जिसमें अल्प समास हो या समास रहित जो रीति है, पद संघटना है, वह वैदर्भी रीति कहलाती है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। 4 चरण होते हैं, 32 वर्ण होते हैं। व्यूढ़ो रस्को वृषस्कंधः साल प्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। व्यूढ़ो रस्कः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से आप कीजिए कि व्यूढ़ो रस्कः वृषस्कंधः साल प्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं आश्रितः क्षात्रः धर्म इव स्थितः। अर्थात वह राजा दिलीप किस प्रकार के थे, इस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं। संदर्भ देखिए पूर्ववत ही रहेगा, प्रथम सर्ग से श्लोक लिया गया है और इसके प्रणेता मनीषी कवि कालिदास हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोके कवि कुलगुरु कालिदासः राज्ञः दिलीपस्य वर्णनम करोति। दिलीप का यहाँ पर वर्णन चल रहा है श्लोक में, और प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे लिखा तस्य नृपस्य शरीरोत्कर्षः लोकोत्तरः आसीत् सः सर्व जगद रक्षण क्षमां मानुषीं तनुं स्वीकृत्य उरीकृत्य च वह अवस्थितः प्रत्यक्षं क्षत्रिय धर्म एव अर्थात वीर धर्म एवायम दिलीपस्य। अर्थात कहना चाह रहे हैं चौड़ी छाती, वृषस्कंधा, व्यूढ़ो रस्कः अर्थात विपुल, व्यूढ़ो रस्कः अर्थात विपुलम वक्षस्थलम यस्य अर्थात जिसकी छाती क्या हो, चौड़ी छाती वाला, और वृषस्कंधः और बैल के जैसे जिसके क्या हैं, स्कंद है, कंधे वाला, और कह ले कि साल वृक्ष के समान उन्नत और दीर्घ भुजा वाला। साल प्रांशु, प्रांशु इति प्रोन्नतः, तो महाभुजा, ऐसे महान भुजा वाला। और फिर आगे कह रहे हैं अपने कार्य में समर्थ शरीर को धारण किए हुए, अर्थात आत्मकर्मम, यह जो अपने कार्य करने में समर्थ शरीर को धारण किए हुए राजा दिलीप ऐसे जान पड़ते थे जैसे शरीरधारी क्षत्रियों का वीरता रूपी धर्म हो। देखिए क्षात्रो धर्म इवाश्रितः,
कह रहे हैं कि ऐसे लगता है मानो शरीरधारी क्षत्रियों का वीरता रूपी धर्म हो। तो प्रस्तुत श्लोक में भी उपमा अलंकार है, प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण के बारे में पहले भी चर्चा की गई है कि समता अल्प समासत्वम, अर्थात यस्मादन्तः स्थितः सर्वः स्वयं अर्थो अवभाषिते, अर्थात जहाँ किसी पद या किसी वाक्य का अर्थ स्वयं एवं देख करके अवभाषित प्रकाशित होने लग जाए तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। वैदर्भी रीति है और छंद अनुष्टुप है। अगला श्लोक कह रहे हैं इसमें सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी क्रांत्वामेव रेवात्मना। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से कर सकते हैं आप। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना सर्वोन्नतेन आत्मना मेरु रिवा उर्वी क्रांत्वा स्थितः। कह रहे हैं आगे कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक का जो संदर्भ है तो वह पूर्ववत की तरह रहेगा। प्रस्तुत श्लोक में जो है वो जो प्रसंग है वो राजा दिलीप का वर्णन चल रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोके कवि कालिदासः राजा दिलीप राज्ञः दिलीपस्य वर्णनम करोति। देखिए कैसे हैं राजा दिलीप। बोले राजा दिलीपः सुमेरु पर्वत इव शरीरेण बलेन औन्नत्येन तेजसा सर्वातिशायी सन पृथ्वी मधिष्ठाय स्थितः। अब इसमें जो आप व्यतिरेक अलंकार कर सकते हैं। वैसे तो श्लोक में मे उरिवात्मनः उपमा अलंकार भी है और व्यतिरेक भी कर सकते हैं। कह रहे हैं देखिए जिस प्रकार से यथा मेरुगिरी जो है अपनी दृढ़ता से, अर्थात अपनी दृढ़ता कांति से, ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले और ऊंचे पदार्थों को क्या करता है, दबा करके रखता है। और उसने क्या कर सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। वैसे ही क्रांता ये जो उर्वी है वो जो व्याप्त हुआ है उसी प्रकार से राजा दिलीपः अपि आसीत्। राजा दिलीप क्या था, वह अपने पराक्रम से, पूर्व में प्रसंग आ चुका है कि साल प्रांशुर महाभुजा, तो ऐसे लंबी लंबी भुजाएं ऐसे बड़े शरीर से सभी को अपने बस में करके पृथ्वी मंडल पर क्या कर दिया था, अपने अधीन कर दिया था। प्रस्तुत श्लोक में आप व्यतिरेक अलंकार, उपमा अलंकार और वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कर सकते हैं। क्योंकि एक पक्ष में जब आप देखेंगे कि राजा दिलीप है और उसके मेरु पर्वत के बारे में कह रहे हैं और दूसरी तरफ राजा दिलीप है, तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा भी अलंकार कर सकते हैं आप। और छंद जो है अनुष्टुप है। अगला श्लोक है आकार सदृशः प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमै सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आकार सदृशः प्रज्ञः, अर्थात वह मूर्ति से, अच्छा आगे चलिए, सदृशागमः आगमैः सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय स दिलीपः आसीत्। इदानीं कवि कालिदासः कथयति कि सः दिलीपः कीदृशः आसीत्, पुनः कथम आसीत्। तो कह रहे हैं कि राजा दिलीप आकार सदृशः प्रज्ञः, जैसे उनका क्या था, आकार था, जैसे उनका विग्रह शरीर था, विशाल विग्रह था, उसी प्रकार से क्या था, उनका प्रज्ञा भी थी। तो कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में जो संदर्भ होगा वो पूर्ववत की तरह रहेगा। प्रसंग आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोके
कवि कुलगुरु कालिदासः राजा दिलीपस्य वर्णनम करोति। और भावार्थ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। राजा दिलीपः यथा प्रशस्ताकारवान् आसीत् तथैव तीक्ष्ण बुद्धिरपि आसीत्। यादृशी तस्य बुद्धिः तादृश एव शास्त्र परिश्रमः। और यथा शास्त्र परिश्रमः आसीत् तथैव कार्यारम्भः करोति स्म। और यथा कार्यारम्भः तो तथैव साफल्यमपि प्राप्नोति स्म। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि आकार सदृशः प्रज्ञः, जैसे आकार था, जैसा उनका शरीर था, शरीर के आकार से के समान ही उनकी क्या थी, प्रज्ञा थी। कह रहे कि यस्य च आकार सदृश प्रज्ञा, जिसकी जो है आकार के जैसे ही क्या थी, प्रज्ञा थी। विशाल शरीर था और वैसे ही उनकी बुद्धि भी थी। आगे चलिए। प्रज्ञया सदृशः गमः आगमः, अर्थात जैसी बुद्धि थी वह किसके अनुरूप थी, के अनुरूप आगम के शास्त्र के अनुगुण थी। अर्थात जैसी उनकी बुद्धि थी वैसे ही वह शास्त्र में परिश्रम करती थी। आगे चलिए। आगमैः सदृशारंभः, कह रहे हैं कि जैसे शास्त्र में परिश्रम के अनुसार ही वह क्या करते थे, अपने कार्यों को आरंभ करते थे। और क्या होता था उससे, आरंभ सदृशोदयः। और उसके बाद क्या होता था, आरंभ जैसे किया जाता था तो वह फल की सिद्धि उनको प्राप्त होती थी। तो प्रस्तुत श्लोक में यही कह रहे हैं कि राजा दिलीप जैसे सुंदर विशाल काय थे वैसे ही उसमें कुशाग्र बुद्धि भी थी, तीक्ष्ण बुद्धि। और वे परम शास्त्र का अनुगमन करने वाले थे, अर्थात शास्त्र में परिश्रम करते थे। और उस शास्त्र परिश्रम के अनुसार ही वह कार्य को आरंभ करते थे। और कार्य को जब आरंभ करते थे तो जब तक फल की सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती थी तब तक वह कार्य करते रहते थे। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है, व्यतिरेक भी अलंकार आप कर सकते हैं। अब प्रस्तुत प्रशंसा साधर्म्यम उपमा भेदे और गुण प्रसाद है। अर्थ व्यक्ति भी आप गुण है। रीति, प्रस्तुत श्लोक में जो रीति है वह वैदर्भी रीति है। और कहा गया कि अवृत्तिर अल्प वृत्तिर वा वैदर्भी रीति ऋष्यते। और अनुष्ठुप छंद है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आपको करना है। और आगे अपने मित्रों को यह वीडियो पहुंचाना है। धन्यवाद, नमस्कार।